चलिए आज मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डायल्सिल्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और जब स्टीरियो के बेस पे पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कंसेप्ट नहीं जानोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगी नहीं। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करते हैं। जैसे फर्स्ट आप जो बात करोगे तो पहला ये हो सकता है कि सिंपली एक क्वेश्चन पूछे जिसमें आपको स्टीरियो ऑफ डायनोफाइल से रिलेटेड हो सिंपली। जैसे कि अगर मैं ये डाइन लिया और मैं यहाँ पे एक डायनोफाइल को ले रहा हूँ। अब देखो दोनों का जो डायरेक्शन है यहाँ पे सेम है तो प्रोडक्ट भी बनेगा तो उसकी डायरेक्शन सेम ही होगी। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, यानी कि सिस हो जाएगा प्रोडक्ट। अगर यही होता अपोजिट डायरेक्शन में, अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इधर और एक इधर, हीट दी हुई है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में आप अपोजिट डायरेक्शन दिखाओगे यानी क्या हो गया, सिंपली ट्रांस हो गया। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है ठीक है, हीट, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका सिंपली यहाँ पे फिर 6 मेंबर्ड का रिंग बनाओ, फिर ये ऐसा बनाओ और यहाँ पर हाइड्रोजन मान लो कि क्या है, सेम साइड में है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का स्टीरियो आपको दिया हुआ रहेगा प्रोडक्ट में, जिसमें दोनों का स्टीरियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी ये भी क्या हो गया, सीस हो गया 100%। ठीक है, अब ये तो डायनोफाइल से रिलेटेड हो गया। अब डाइन से रिलेटेड हो सकता है, आप इसको समझो कि स्टीरियो ऑफ डाइन अगर आपको है तो आप कैसे करोगे। देखो अगर ये अपोजिट साइड दिया हुआ है, अगर ये अपोजिट साइड दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ भी ई और यहाँ भी ई है और मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड से हीट करवा रहा हूँ, साइक्लोएडिशन रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगी ये देखो सेम। अगर आप यहाँ से एक लाइन को खींच रहे हो, ये पूरे एक लाइन के अंदर में ये आ रहा है, ये पूरे एक लाइन के अंदर, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, यानी कि सिस मिल जाएगा 100%। लेकिन अगर डायरेक्शन सेम हो, जैसे कि ये Z है और ये E है, तब आप रिएक्शन करवा रहे हो, ये क्या है, इसकी जो है लाइन, ये क्या है, इस लाइन में ये नहीं आ रहा है, ये बाहर की तरफ है, जबकि इस लाइन के अंदर है, यानी कि दोनों का स्टीरियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का जो स्टीरियो यहाँ पे हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा। ओके, देखो आपको एक ट्रिक सिंपली से कि आप इस लाइन से ऐसे करके ड्रॉ करो, अगर इस लाइन के अंदर में आ रहा है तो जो इसकी स्टीरियो वही इसकी भी स्टीरियो, अगर इस लाइन से बाहर जा रहा है तो इसकी और इसकी स्टीरियो आपको अपोजिट रखनी है। सिंपल सा बात, यानी अगर ई कॉन्फ़िगरेशन हो तो आपका सिस बनेगा और अगर EZ कॉन्फ़िगरेशन हो या ZD कॉन्फ़िगरेशन हो तो आपका ट्रांस बनेगा। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें ऐसे भी आपको दे सकता है क्वेश्चन कि ये लो भैया बनाओ, ये CS3 है और ये OTMS है। ठीक है, और यहाँ पे फोरेन सिस्टम है, और अगर यहाँ पे ये ट्रांस बना हुआ है तो निश्चित रूप से ये फोरेन सिस्टम में
अगर आप इस रिंग को ओपन करोगे, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। रिंग ओपन जो होगा तो वो भी ई का कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस बात को आप ध्यान रखो अगर ये ट्रांस है तो, ठीक है। OTMS और यहाँ पर ये CS3। देखो ई का कॉन्फ़िगरेशन, अगर यहाँ पे ट्रांस, अगर यहाँ पे सिस होता, याद करो जो पिछली स्टीरियो केमिस्ट्री जो मैं आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक का बताया, वो अगर वो आप रिवीजन करते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओडीसी रूल से जो मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है। उस वीडियो को अच्छे से देखो तो और अच्छे से समझ में आएगी बातें। चलो इतना भी ध्यान रखो, अगर यहाँ पे ये फोर्डन सिस्टम है, ये जो कौन रोटेशन पे टूटेगा तो इसका अपोजिट डायरेक्शन आना चाहिए, याद करो इलेक्ट्रोसाइक्लिक को, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गई, अब सामने क्या है, रिएक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, हीट है, प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे स्टीरियो होगी नहीं होगी बिकॉज डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ का क्या अभी मैं बताऊँ, जस्ट ई है, यानी कि जो स्टीरियो ऊपर वही स्टीरियो नीचे, CS3 OTMS, ठीक है। यानी प्रोडक्ट क्या हो गया, सिस। समझ में आई बात है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, क्वेश्चन कोई पेड़ से नहीं आता है, बस जितना मैं बता रहा हूँ एक एक वीडियो को, उसको अगर आराम से देखते हो तो ठीक है, अदरवाइज कहीं से कुछ भी देखोगे तो जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगी। बस क्वेश्चन का टाइप देखो, क्वेश्चन आपको बना बनाया रसगुल्ले की तरह नहीं देगा, आपको समझ में आनी चाहिए, पकड़ में आनी चाहिए कि क्या है क्वेश्चन। अगर वो आप पकड़ लिए तो फिर काम ही खत्म हो गई। नहीं पकड़ पाए तो भी काम खत्म होगी बैड सेंस में। और यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है Bu4n प्लस F माइनस। मैं बताया हूँ कि F माइनस वाले जो भी रिएजेंट, अगर यहाँ पे HF माइनस भी होता तो इसको क्या करता, यहाँ से ये अटैक करता बैक बॉन्डिंग के थ्रू और ये बॉन्ड ब्रेक होता, यानी कि ये F माइनस जब यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो करके यहाँ पे आएगा, और ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये टर्सरी एमीन बाहर, यानी कि मेरा क्या बन गया, डाइन बना, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक CS3 ऐसे और एक CS3 ये है, यानी मेरा क्या है, एक E है और दूसरा Z है। यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा जब भी रिएक्शन हो करके तो क्या होगा, ट्रांस बनेगा। बताया हूँ मैं जैसे ही हीट अगर EZ है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, यानी एक ऊपर तो दूसरे नीचे दिखाओ। ठीक है, यानी मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो मैन टाइप को समझो, आपको डाइन बना के नहीं दिया रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम सवालों में पकड़ना पड़ेगा कि अच्छा डाइन बनाऊं। जैसे ये देखिए Br है, CS3 है, Br है, CS3 है, और मैं यहाँ पे क्या कर दिया, NaI दे दिया। अब बताओ Na प्लस और I माइनस में टूटेगा, और I माइनस इसके साथ जैसे ही IBr बनाएगा इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट, यानी IBr जैसे ही बनाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, जिससे ये Br बाहर, यानी NaBr बन गया और IBr बन के निकल गया। थोड़ा थोड़ा ये फिंकस्टल टाइप का है, तो इसको आप देखो, यानी मेरा क्या हो गया, डाइन बन गया।
और ये साइज क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और जब जैसे ही इतना आपको समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, हीट है, बना दो। सिस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कि मुझे या तो डाइनोफाइल पे स्टीरियो है या तो डाइन पे स्टीरियो पूछ रहा है, लेकिन अगर कंबाइन हो तब कैसे मैं सवाल बनाऊंगा। तो जब भी कंबाइन की बात आती है तो वहाँ पे इंडो और एक्सो प्रोडक्ट की बात आती है, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखना है कि जब भी कंबाइंड की बात होगी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्टीरियो ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल की, तो क्या होगा समझते हैं क्या है। जैसे मुझे यहाँ पे दिया हुआ है OCS3 और यहाँ पे दिया हुआ है CS3, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है CHO। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। एक, ये तो मुझे पता है कि अगर ये अपोजिट है, ई है, तो इस दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो OCS3 यानी सिस पोजीशन में होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन। और इसका मुझे पता नहीं कि ये इसी के स्टीरियो में रखूं या मैं बाहर रखूं। दो पॉसिबिलिटी होगी, ये यहाँ पे एक्सो है जबकि ये यहाँ पे इंडो है। अभी एक्सो इंडो क्या है इसको समझते हैं ज़रा हम लोग, ठीक है। चलो, एक मान के चलो, आप एक ऐसे इमेजिन करो, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, अगर आप समझ जाओगे तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझो ऐसे कि एक मैंने एक बक्सा बना रखा है, एक बक्सा बना रखा मैंने, और मैं, ये आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड है, और देखो ये मैंने क्या किया कि OCS3 इस लाइन पे है, और इधर की ओर इमेजिन करो CS3 है, यानी ये वाला मेरा फर्स्ट कार्बन, ये वाला मेरा सेकंड कार्बन, ये वाला मेरा थर्ड कार्बन और ये वाला मेरा फोर्थ कार्बन। मैं इसको डाइनोफाइल में ले रहा हूँ, डाइनोफाइल ले रहा हूँ, ठीक है। जब, और यहाँ पे आप इमेजिन ये करो कि यहाँ पे मैंने डाइन को लाया है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं CHO को, जो ये CHO है, इसको मैं अंदर रखा हूँ, एक तरीका ये हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो ये पाई बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड आएगा तो ये वाला जो यहाँ पे है और ये वाला जो यहाँ पे जो है और इसका जो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है और इसका जो है, इसका यहाँ पे इंट्रैक्शन होने लगता है। एक तो ये फर्स्ट, ये क्या है, प्राइमरी इंट्रैक्शन है। जब आप डाइनोफाइल और डाइन का जब रिएक्शन करवाते हो, यहाँ से इस पाई बॉन्ड पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड खुल के यहाँ पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड खुल के यहाँ पे है। जब 2 और 3 पोजीशन पर जब पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है तो इसका और C डबल बॉन्ड O वाले के साथ जो इंट्रैक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रैक्शन। सेकेंडरी इंट्रैक्शन, इससे क्या होता है कि एक एडिशनल स्टेबिलिटी अचीव होता है, जिससे इसका मतलब अब स्टीरियो क्या हो जाएगा कि देखो
आप एक लाइन को इमेजिन करो कि ये भी बक्से के लाइन में है, बॉक्स के लाइन में है, CS3 भी जो है वो बक्से के लाइन में है, देखो क्योंकि OCS3 इधर और CS3 इधर है। अपोजिट डायरेक्शन में देखो, ये वाला OCS3, यहाँ पे देखो OCS3 को, और यहाँ पे देखो CS3 को, अपोजिट है। यहाँ पे देखो इस लाइन के अलोंग आ रहा है, और ये जो COH है ये बक्से के अंदर, यानी कि टोटल का टोटल जब एक बक्से के अंदर हो उसमें क्या हो जाएगा, सभी के स्टीरियो सेम हो जाएगी, यानी ये क्या हो गया, मेजर। क्यों, सेकेंडरी इंट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी में बक्से के बाहर रखता, इसे यहाँ पे रखता CHO को, ये यहाँ, ये यहाँ पे OCS3 और ये यहाँ पे CS3। अब बताओ, जब ये यहाँ पे अटैक, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे और ये यहाँ पे आता, तो क्या यहाँ का पाई बॉन्ड इसके साथ इंट्रैक्शन में होता, नहीं होता, ये क्या हो गया, एक्सो हो गया। यानी और उसके बाद जब हम एसटीडी की मैं बात करूँगा तो क्या ये बक्से के अंदर है या बक्से के बाहर है, तो आउट ऑफ बॉक्स है, आउट ऑफ बॉक्स है। यानी मुझे एक बात पता चला कि अगर मुझे इंडो प्रोडक्ट करवाना है तो मुझे ये बक्से के अंदर लाना होगा, यानी कि जो बक्से के लाइन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वही इसकी भी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। अगर मुझे इसके अंदर नहीं लाना है तो ये, अगर ये आउट ऑफ बॉक्स होता है तो इसकी स्टीरियो अलग होगी, जो यहाँ पे बक्से के इस लाइन के अंदर जो स्टीरियो है उससे इसकी स्टीरियो अलग है। अगर ये एबव द प्लेन तो ये बिलो द प्लेन, अगर ये बिलो द प्लेन तो ये एबव द प्लेन है। यानी यहाँ पे क्या सेकेंडरी इंट्रैक्शन हुआ, सेकेंडरी इंट्रैक्शन नहीं हुआ। क्या एडिशनल स्टेबिलिटी हुआ, नहीं हुआ। मतलब ये वाला मेरा क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया। ये मैं समझाने के लिए बस मैं आपको बताया हूँ, बाद में कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं बनानी है। एग्ज़ाम में बस ये समझ जाना कि सेकेंडरी इंट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है उसमें लगा हुआ तो निश्चित रूप से सेकेंडरी इंट्रैक्शन होगा, अदरवाइज सेकेंडरी इंट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, OMe CS3। अब देखो इस दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये भी नीचे ये भी नीचे, यानी इस ये दोनों खुद आपस में क्या है, ट्रांस है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, बॉक्स के अंदर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला क्या आएगा। अब बनाते टाइम में क्या, एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और अगर ये लाइन के अंदर में जो जो है उसकी सबकी स्टीरियो क्या होगी, सेम होगी। और इसको क्या करना होगा, इधर अंदर की तरफ, जब ये अंदर की तरफ होगा तभी तो सेकेंडरी इंट्रैक्शन होगा। मतलब जो इसकी स्टीरियो होगी वही इसकी भी, यानी ये भी बॉक्स के अंदर आएगा जबकि ये बॉक्स के बाहर जाएगा, आउट ऑफ बॉक्स जाएगा ये, क्योंकि इस लाइन के अंदर ये नहीं आ रहा है। अगर आप इसको बॉक्स में दिखाओगे ना तो ये बॉक्स के बाहर जाएगा। आपको मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में बस आप अंडरस्टूड समझते जाना पूरा। अगर आप इसको दिखाओगे तो आप ऐसे दिखाओगे कि ये OMe है, जबकि ये जो है बॉक्स के अंदर CS3। जब आप बॉक्स पे जाओगे तो ये बॉक्स से बाहर दिख रहा है, जबकि ये बॉक्स के अंदर दिख रहा है। और CHO को यहाँ लाओगे आप, C डबल बॉन्ड OH को, यानी ये क्या है, यहाँ जब ये बॉन्ड टूट के जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो इसके साथ ये इंट्रैक्शन करेगा, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रैक्शन। मतलब कि इसकी और इसकी स्टीरियो सेम होगी, बात ख़त्म। जब इतनी बातें समझ में आ गई तो मैं आराम से सवाल बना लूँगा। और यहाँ पे जो इसकी जो स्टीरियो होगी वो अलग हो जाएगी, यानी इसकी स्टीरियो सेम और इसकी स्टीरियो डिफरेंट हो गई। तो ये मेरा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो जब डाइन और डाइनोफाइल दोनों का स्टीरियो डिसाइड करना पड़ता है तो हमें एक्सो या इंडो, उसमें मुझे इंडो प्रोडक्ट मेजर होता है, कारण सेकेंडरी इंट्रैक्शन की वजह से एक्सटर्नल स्टेबिलिटी आता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है CS3 और यहाँ पर CHO
मैं बता दिया हूँ। सेकेंडरी इंटरेक्शन, सेकेंडरी इंटरेक्शन, ठीक है। सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन जब होगा तो इसका मतलब ऑल को, यानी ये दोनों का क्या होना होगा, अंदर। और ये देखो लाइन के एक एक देखो लाइन के अंदर आ रहा है ना, ये देखो एक लाइन के अंदर जा रहा है, एक लाइन के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लाइन को इमेजिन करो, इस लाइन पे है, यानी दोनों के स्टीरियो सेम। और ये दोनों का क्या होना होगा, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन के कारण अंदर, यानी कि इन द बॉक्स। यानी मेरा स्टीरियो जो यहाँ पे होगा सभी का सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो इंटरेक्शन होनी है, इससे एडिशनल स्टेबिलिटी, यानी कि सभी का स्टीरियो सेम। कितना सिंपल है ना। ठीक है। और अगर मैं ऐसा कर दूं, और ऐसा, अब देखो एक तो सेकेंडरी इंटरेक्शन के कारण ऐसा होगा, दो दो तो सेकेंडरी इंटरेक्शन होता नहीं है। यहाँ पे क्या है, खुद में आपस में क्या है, ट्रांस। यहाँ पे खुद में आपस में क्या था, सिस। ठीक है, इसीलिए मेरा सिस प्रोडक्ट बना। लेकिन यहाँ पे क्या है, खुद में ट्रांस। तो मुझे एक तो करना ही पड़ेगा अंदर, और दूसरा क्या होगा, आउट ऑफ फेज, क्योंकि एक ही से सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है, दो दो से तो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा क्या होगा, ट्रांस हो जाएगा। और यहाँ पे एक को अगर ऐसे रख दो तो दूसरा अपोजिट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर टू डिफरेंट टाइप का हो डाइन में ग्रुप लगा हुआ, तो किसको प्रिफर करोगे कि मैं इंडो रखूं और किसको एक्सो रखूं। जैसे कि देखो एग्जांपल में NO2 है और यहाँ पे CHO है। देखने से तो ये अंदर की तरफ लग रहा है, अगर तुम लाइन देखोगे ऐसे, अगर तुम लाइन ऐसे देख रहे हो तो क्या है, ये अंदर की तरफ है, ये एक लाइन पे आ रहा है। और ये अगर ऐसे यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो तो ये अंदर है, जबकि ये बाहर है। लेकिन मुझे करना किसको, इसको अंदर है, क्योंकि इसकी जो पाई बॉन्ड से जो इंट्रैक्शन की पावर होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसका माइनस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे एक बात कि those group या the group which has a strong minus I effect, a strong minus I effect, involve second degree orbital interaction as compared to less strong minus I effect। यानी ये जब मुझे पता चल गया तो मतलब जैसे ही हीट होगी तो क्या होगी, NO2 मेरे बक्से के अंदर होगी, यानी NO2 की स्टीरियो वही होगी जो यहाँ पे CH3 की स्टीरियो है, लेकिन CHO क्या होगा, बक्से के बाहर। ये मेरा प्रोडक्ट होगा। समझ में आई बातें? चलो यहाँ पे स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन में। अगर ये समझ गए तो अब तो ये तो बन ही जाएगा। देखो कितना सिंपल, COET और यहाँ पे CH3। देखो धोखा देने के लिए इसको बाहर रखा गया है, लेकिन ये होगा अंदर। क्यों धोखा देने के लिए बाहर है, ये अंदर होगा क्योंकि सेकेंडरी C डबल बॉन्ड O है, सेकेंडरी इंट्रैक्शन होगा, इसके साथ नहीं होगा सेकेंडरी इंट्रैक्शन, ये क्या होगा, बाहर। और ये तो एक लाइन के अंदर में आ ही रहा है, यानी इसका जो स्टीरियो इसका स्टीरियो सेम होगा। और इसका स्टीरियो सेम होगा। और यहाँ पे ये आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा, ये आउट ऑफ बॉक्स, और ये इन द बॉक्स, सेकेंडरी इंट्रैक्शन की वजह से इन द बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट मेजर।
मैं कई प्रॉब्लम भी साथ साथ कर पा रहा हूँ और इसके बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं बनाओगे आप लोग तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता है पढ़ने का। यहाँ पे देखो एच, यहाँ पे देखो एच, ये देखो सेम डायरेक्शन में है दोनों। और यहाँ पे इस लाइन से जब ऐसे करके पास करवाओगे, ये देखो सेम डायरेक्शन में आ रहा है दोनों, हीट है। और ये इतना बल्की ग्रुप है, लेकिन क्या है सेकेंडरी इंट्रैक्शन में तो हो सकता है ना इसका, इसलिए मुझे इसको क्या करना होगा, अंदर रखना होगा। जबकि ये वाला पार्ट जो एच वाला पार्ट है ये क्या होगा, बाहर होगा, ये सेकेंडरी इंट्रैक्शन की वजह से अंदर। यानी कि इसकी जो स्टीरियो होगी, इसकी स्टीरियो वो नहीं होगी। अगर तुम इसको एबव द प्लेन करते हो तो इसको बेलो द प्लेन करना होगा, यानी तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा, यानी जो स्टीरियो इसका है वो स्टीरियो इसका नहीं होगा। यानी यहाँ पे अपोजिट दिखाओगे तो तुम्हारा करेक्ट होगा, अदरवाइज सेम दिखा दिए तो गलत। और जो ये भी ध्यान रखना कि ब्रिजिंग पोजीशन पे जब भी स्टीरियो होगा तो सेम होगा, अपोजिट नहीं होता, क्योंकि सिस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ये इंडो प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है मेरा क्या है, अंदर है, बॉक्स के अंदर मैं रखा हूँ इसको सेकेंडरी टेक्सचर की वजह से। ओके, तो ये था आज का लेक्चर, इसके बारे में आप लोग समझ गए हो। हाँ, एक चीज़ और है कि चलो इसके लिए क्यों नेक्स्ट टॉप क्लास में जाना, कि अगर साइक्लिक डायन है तो क्या होगा, तो उसको समझ लो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसकी, साइक्लिक डायन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट, ठीक है, ये और ये वाला जो है एक्सो, और अगर ये वाला प्रोडक्ट बनता है ये वाला हो जाएगा इंडो, ये वाला क्या हो जाएगा मेजर, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनर, ठीक है। हाँ, अगर स्टूडियो पे सवाल देगा तो ये दिमाग में बातें रखनी है कि ये जो ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज बाहर होता है, इसको हम लोग बाहर रखते हैं। समझने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्रिज बाहर रखना है, मतलब ये बाहर। अगर ये बाहर तो ये कहाँ है अंदर, इसका मतलब जो यहाँ पे एच का जो स्टीरियो होगा वही स्टीरियो क्या हो जाएगा, सी एच ओ का भी होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे स्टीरियो दिखाना है तो दिखाओ कि भाई मैंने इसको, एच का ये स्टीरियो है तो इसका भी स्टीरियो इंडो है, यानी कि सभी का स्टीरियो तुम्हारा, ये एच का स्टीरियो है, ये एच का स्टीरियो, वही स्टीरियो इसका भी होगा, तो इंडो हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये एक्सो है, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि जब भी ये वाला पार्ट रहेगा तो ये बाहर रहेगा, जबकि ये वाला पार्ट मेरा बॉक्स के अंदर होगा, और जो इस एच का होगा वही सी एच ओ का भी स्टीरियो होगा। तो ये मेन थी बातें। और 5 या 6 मेंबर इलेक्ट्रॉन पे भी सवाल आता है, तो एक सवाल उसका भी समझ लो। इसमें भी 5 मेंबर इलेक्ट्रॉन जो होता है मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू 6 मेंबर इलेक्ट्रॉन। क्या है वो, किस तरीके से सवाल आता है उसको ज़रा समझो। तो जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ कि सवाल ये है, ये है हीट होगा, हीट होगा तो पता है कि इंडो प्रोडक्ट बनाओ, यहाँ पे क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ई टी होगा, और यहाँ पर ये ब्रिज बना। अगर मैं यहाँ पे O3 कर दूँ और Me2S ओजोनोलिसिस इसको ब्रेक करेगा,
ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो है यहाँ पे क्या सी डबल बॉन्ड ओ एच कन्वर्ट होगा, और ये भी सी डबल बॉन्ड ओ एच कन्वर्ट होगा, और ये क्या सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी होगी। और अगर मैं इस सवाल में NaBH4 लगा दूं, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस दोनों को तो फ़र्क पड़ेगा। क्या करेगा, रिड्यूस करा देगा, यानी 5 मेंबर रिंग है। स्टीरियो क्या है, सबकी सेम है, CH2OH, यहाँ पे भी है CH2OH, और देखो ये क्या है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, यानी यहाँ पे तुम्हारा क्या है सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जैसे ही H+ यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे आकर के ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये H+ को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे ये अटैक करेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर का इलेक्ट्रॉन बनेगा ना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, रिएजेंट का थोड़ा यूज़ किया। और यहाँ पे अगर इसका ये स्टीरियो 5 मेंबर का इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या, ये H का स्टीरियो है। ठीक है, ये दिमाग रखना है, फ्यूज स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन ब्रिज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेरा ज़्यादा स्टेबल नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा वो सवाल देगा, कुछ ना कुछ ऐसा रिएजेंट यूज़ करेगा जिससे वो ब्रिज स्ट्रक्चर में आ जाए और 5 मेंबर लैक्टोन बन जाए, कुछ ऐसा वो करेगा। अगर ये क्वेश्चन, इसको वाइटल लगाओ, स्टार मार्कर लगाओ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायपोलर रिएक्शन पढ़ेंगे, 1,3 डायपोलर रिएक्शन, और कुछ एक्सेप्शनल केस जो है इसका वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग डायपोलर रिएक्शन पे आएंगे कि 1,3 डायपोलर साइक्लोएडिशन कैसे हम लोग करते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग सिग्मा टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को देखें, सवाल को समझें और बनाएं। ओके।